भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। जैसे छोटे छोटे बच्चे बालू में अपना घर बनाते हैं, रेत में यमुना जी के किनारे क्या बनाते हैं, घर, और बच्चे उस घर में खेलते हैं, और जब खेल पूरा हो जाता है तो उस घर में एक लात मारते हैं और भाग जाते हैं, मैया बुला रही है चलो, हाँ या ना। छोटे, अच्छा ये बताओ बचपन में बैलगाड़ी के पीछे कौन कौन लटक के जाया करता था, ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे कौन कौन लटक के जाया करता था। हम लोग बचपन में बैलगाड़ी के पीछे लटक जाते थे और ट्रॉली के पीछे लटक के चले जाते थे। ट्रैक्टर ट्रॉली कौन कौन गया है बताओ बचपन में, काहे गए, क्यों क्यों गए, क्योंकि आनंद है। छोटे छोटे बच्चे बैलगाड़ी के पीछे लटकते हैं, बहुत दूर तक लटके जाते हैं और फिर वापस वहीं आके खड़े हो जाते हैं। जब तुझे वहीं आना था बच्चा तो लटक के गया क्यों, अरे बोले तुम क्या जानो, इसका मजा कुछ और था। हाँ, छोटे छोटे बच्चे जो करते हैं उसका एक आनंद होता, वो अपने आनंद के लिए करते हैं। उसी तरह भगवान ने ये संसार क्यों बनाया, भगवान ने अपने आनंद के लिए बनाया, अपने आनंद। भगवान का मन हुआ कि सृष्टि हो जाए, संकल्प मात्र से हो गई। एको हम बहुत श्यामा, मैं एक से बहुत हो जाऊं। संकल्प लिया सृष्टि हो गई, संकल्प लिया पालन हो गया, संकल्प लिया संहार हो गया, बात खत्म। तो भगवान अपने आनंद के लिए ये दुनिया बनाते हैं और इसमें रमण करते हैं, खेलते हैं और आखिरी में प्रलय करके छुट्टी। ऐसे भगवान ने दुनिया बनाई। अच्छा, दुनिया जब बनी तो बताओ सबसे पहले संसार में कौन आया। अब देखो यहां से कथा स्टार्ट होगी। अभी तक कथा की भूमिका थी, अभी तक कथा की क्या थी, भूमिका। अब कथा स्टार्ट हो रही। अब बताओ कि जब संसार बना तो सबसे पहले स्त्री आई कि पुरुष आया, कौन है? नहीं, मैथुनी सृष्टि की बात कर रहा हूं। इस संसार में सबसे पहले कौन आया, मैथुनी सृष्टि। देखो भगवान नारायण की नाभि से हुआ कमल, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि करने के लिए कोई चाहिए तो उन्होंने अपने शरीर के एक अंग से मनु और दूसरे अंग से शत्रुपा को प्रकट किया। कहा कि सृष्टि करो, पर सृष्टि कैसे करें, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छिपा रखा था। तब भगवान वाराह प्रकट हो गए। बोलिए विष्णु वाराह भगवान की, विष्णु वाराह भगवान प्रकट भये और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की। अब हो गई पृथ्वी स्थापित, मनु शत्रुपा आ गए। अब ये बताओ कि मनु शत्रुपा से ही मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, बोलो हाँ कि ना। अब बताओ कि जब दुनिया बनी इस संसार में पहले कौन आया, स्त्री या पुरुष, कौन? मैया क्या बोलती तू, कौन आया? दोनों एक साथ नहीं, पीछे वाले दादाजी हमारे बताएंगे, सफेद मूंछों वाले। बताओ पहले कौन आया, मैया कौन आया पहले? पहले पहले आई स्त्री। कौन आया? और उस स्त्री का नाम था आकुति, दूसरी का नाम देवहूति, तीसरी का नाम प्रसूति। बाद में 2 छोरा आए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। पहले छोरियां आई, बाद में छोरे आए। इसलिए नारी लेडी फर्स्ट, स्त्री पहले पुरुष बाद में। इसलिए क्या बोला, सीता पहले राम, सीता राम, राधा पहले। बताओ ब्रजमंडल में पहले कृष्ण है कि राधा? अरे कन्हैया तो बड़ा पीछे। और राधा रानी, राधा कृष्ण, राधे कृष्ण, सीता लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण, गौरी, गौरी शंकर, गौरी
गौरी गोपाल, गौरी मतलब राधा, राधा जी का भी नाम गौरी है। राधा जी के 1000 नाम में एक नाम क्या है? गौरी। और कन्हैया का नाम गोपाल, इसलिए दास ने नाम रखा गौरी गोपाल। आश्रम का नाम गौरी गोपाल, क्योंकि गौरी किसका नाम? हमारी राधा रानी का एक नाम है गौरी, और कन्हैया का नाम गोपाल। तो गौरी, हाँ, तो गौरी शंकर भी है, गौरी पार्वती का नाम भी है, पार्वती का नाम भी गौरी है, और राधा रानी का नाम भी। ये कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। चलो सुनो, तो हमारे शंकर जी बाद में हैं और गौरी मैया पहले। जय हो मैया। सुनो मेरी माँ, पहले कौन आया? स्त्री। इसलिए पुरुषों से प्रार्थना करूं, पुरुषों के पास कुछ नहीं है, सारा मामला, सारा सुख वैभव। देखो, पैसा चाहिए तो स्त्री लक्ष्मी, रोटी चाहिए तो स्त्री अन्नपूर्णा, विद्या चाहिए तो नारी सरस्वती, बोलो हाँ, ताकत चाहिए तो शक्ति दुर्गा। पुरुषों के पास बचा क्या सिवा तांडव करने की? इसलिए शंकर जी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं मिला, सारा डिपार्टमेंट स्त्रियों के पास, पूरी ताकत स्त्रियों के पास, शक्ति, नारी शक्ति, दुर्गा, काली, कामाख्या, राधा, सीता, सारी शक्ति नारी। इसलिए माता के मंदिर ऊपर होते। अच्छा बताओ, राधा रानी का मंदिर नीचे है कि ऊपर? हाँ, और कन्हैया? हाँ, कन्हैया नीचे और राधा रानी ऊपर। क्यों? क्योंकि नारी सदा से ऊपर है, इसलिए देवियों के मंदिर ऊपर होते हैं। ज्वाला माता, शारदा माता, वैष्णव माता, कोई भी माता के दरबार जाओ, सारे द्वार पहाड़ों पर। ऊपर कौन बैठा है? पहले आई ना, तो पहले आई तो मैया पहले ऊपर बैठ गई, और जो बाद में आए वो, हाँ, जैसे आप लोग पहले आए तो आगे बैठ गए, जो बाद में आए सो। तो भगवान इस संसार में पहले स्त्री आई, बाद में पुरुष आया, तो कंफर्म हो गया। लोग कहते ना कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, तो बता दो मुर्गी पहले आई, पहले मादा, पहले स्त्री, बाद में पुरुष। बोलो हाँ, ये सिद्धांत है, मेरा नहीं, शास्त्रों का। इसलिए नतीजे तक तो पहुंचना ही है, तो नतीजा यही है, परिणाम यही है। तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और देवहूति का विवाह करदम। आओ सुनते हैं कथा करदम ऋषि की। करदम ऋषि के विवाह नहीं हो रहा है, तपस्या कर रहे हैं। करदम ब्रह्मा जी के छाया पुत्र हैं करदम जी। करदम जी तपस्या कर रहे। एक दिन क्या हुआ, करदम जी को भगवान ने कहा पुत्र वरदान मांगो। करदम जी का मन रहा होगा मन में कि मेरा विवाह हो जाए, तो करदम जी के यहाँ भगवान ने कहा कि मनु जी आएंगे, अपनी बेटी को लेकर विवाह कर लेना। देवहूति माँ को लेकर करदम जी के पास मनु जी आए, कहा महाराज मेरी बेटी से विवाह कर लो। करदम जी बोले मैं साधु आदमी, मेरे से विवाह क्यों कर रहे हैं? कहा मैं अपनी पुत्री को साधु के हाथ में ही देना चाहता हूँ। करदम जी ने माता देवहूति को स्वीकार किया, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और विवाह हुआ। करदम जी तपस्या करने चले गए। पत्नी नई नवेली बैठी बैठी बेचारी 40 साल हो गए, बुढ़ी हो गई। 40 साल बाद देखा कि कोई डोकरी है। पूछा कि देवी कौन हो? मैं आपकी पत्नी हूँ, 40 साल पहले विवाह हुआ, आपने मुझे स्पर्श तक नहीं किया और मैं बुढ़ी हो गई। सारी जवानी पति की सेवा में लगा दी। तब करदम जी प्रसन्न हो गए, देवी कुछ वरदान मांगो, मेरे से क्या चाहती हो? माता देवहूति बोली कि मैं आपसे पुत्र की कामना करती हूँ। करदम जी बोले ठीक है। बिंदु सरोवर था, वहां पर करदम जी ने स्नान करवाया, माता देवहूति को अपने तपोबल से जवान कर दिया और दोनों जवान हो गए। करदम जी और माता देवहूति दोनों जवान। माता देवहूति हो गई 16-17 साल की और करदम जी भी हो गए एक 20 साल के छोरा। और करदम जी ने अपने तपोबल से एक विमान का आविष्कार किया। बताओ विमान किसने बनाया?
सबसे आज विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया। अरे राइट ब्रदर्स ने विमान कब बनाया? 1903 में सफल परीक्षण हुआ था विमान का। उससे पहले हमारे भारत के एक वैज्ञानिक हुए हैं दलपदे जी, जिन्होंने 1885 में एक विमान बनाया था जो उड़ा करके दिखाया था। उसी ड्राइंग को कॉपी किया अंग्रेजों ने। चूंकि भारत गुलाम था, भारत का नाम आगे ना आए, तो अंग्रेजों ने हमारे साथ छल किया। उसके पहले एक और विमान का जिक्र मिलता है। रावण के पास भी एक विमान था, नाम था पुष्पक विमान। कौन सा विमान? तो हमारे पुस्तक विमान नहीं, पुष्पक विमान। कौन सा विमान? पुष्पक विमान का वर्णन मिलता। मतलब हमारे वेद पुराण कितने साइंटिफिक हैं। हम वैज्ञानिकों, जो वैज्ञानिक आज खोज कर रहे हैं, हम लोग इसकी खोज पहले ही करके लिख चुके हमारे ऋषि मुनि पुराणों में। एक विमान और है जिसे कामक विमान कहते, जो कामना से चलता है। उस विमान को करदम जी ने बनाया माता देवहूति के लिए। उस पर भ्रमण किए और करदम जी की 9 बेटियां हुई। कितनी बेटियां हुई? 9। करदम जी की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ। कला का विवाह मरीचि से हुआ, श्रद्धा का अंगिरा ऋषि से। अनुसुईया माता इनकी बेटी। किनकी बेटी? देवहूति और करदम जी, इनकी बेटी अंगिरा। हविर्भू का विवाह पुलस्त जी से, गति का पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से। माता अरुंधति जो राम की गुरु माता है, इनका विवाह राम जी के गुरु जी अर्थात वशिष्ठ जी से हुआ। सोचिए, वशिष्ठ जी की पत्नी माता देवहूति की बेटी। ख्याति का विवाह भृगु से हुआ। ऐसे अथर्वा का विवाह शांति से हुआ। करदम जी की 9 बेटियों का विवाह हो गया। करदम जी पत्नी से बोले, देवी आज्ञा दो, मैं चलूं। कहां? तपस्या। भाई आप बताओ, गृहस्थाश्रम कितने वर्ष का है? सब लोग बताएंगे। गृहस्थाश्रम कितने साल का है? बोलो मेरी माँ। कितने? 100 50? गृहस्थाश्रम कितने साल का है? गृहस्थाश्रम हमारे यहाँ 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। और चारों आश्रम 25-25 साल के। ब्रह्मचर्य कितने साल का? 25। गृहस्थ कितने साल का? गृहस्थ में कितने दिन रहना चाहिए? 25 साल। बेटी का विवाह कर लो, बेटे का विवाह कर लो। जिस दिन आप अपनी बेटी का और अपने बेटे का विवाह कर लेते हैं, उस दिन आपकी गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी। क्यों मैया? आपकी गृहस्थी की जिम्मेदारी कब पूरी होती है? जब आप अपनी बेटी का विवाह। इसलिए बेटी का विवाह करो, बेटे का विवाह करो, और आप अपना डोकरा डोकरी दोनों तीर्थ यात्रा पर निकलो, भजन करो भगवान का। क्यों? बात सही है। घर पे पड़े रहोगे अपमान होगा। आजकल के लोग खुद अपना अपमान कराते हैं। घर पे ही पड़े, ये नहीं कि निकले जाएं धाम में। घर पे ना मरना, मरना भला है दूर का। जहां ना अपना कोई, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। घर पे मरोगे, घर वाले मरने ही नहीं देते। जब आप मरने की स्थिति पे पहुंचते ना, लोग हिलाते हैं, हमें पहचानो, हमें हिलाते हैं। वो मर रहा है और ये हिलाए जा रहे हैं। इतना जोर का हिलाया और भीड़ भाड़ इतनी करते हैं मरने के समय, जिसे पता लगा कि फलाना मर रहा, सब आ गए, भागे भागे आए और इतनी धक्का मुक्की की कि मरने वाले के ऊपर ही गिर गए। वो गिर गए तो वो हो गए टे, है ना? और सुनो, मरने वाले क्या बोलते हैं? मरने वाला जब मरता है तो लोग क्या बोलते हैं? हमें पहचानो। हम कोई नहीं कहता कि कृष्ण को पहचानो, भगवान को पहचानो। सब क्या कहते हैं?
हमें तुम्हें पहचान के करेंगे क्या? सारी जिंदगी तुम ही तो पहचानते रहे। अब समय आ गया है हरि को जानने का, भगवान को पहचानने का। इसलिए मरते समय सावधान। क्यों दादाजी, बात सही है? किसे पहचाने, परिवार को कि भगवान को? अब परिवार को पहचानने का टाइम नहीं है। अब तो हमारे बाल भी सफेद हो गए। बाल कहते हमने तो अपना रंग बदल दिया, तो अपना रंग कब बदलेगा? अब तो मन भगवान में लगा, अब नहीं तो कब? क्यों मैया, आपकी गृहस्थी पूरी हो गई, अब मन पूरा 100% भगवान में लगाओ। बेटा से मन हटाओ। बेटा कितना भी अच्छा हो, मन बेटे में नहीं लगाना चाहिए। क्या देगा बेटा? बताओ, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, भगवान करे सबका बेटा श्रवण कुमार बने, अच्छा बने। लेकिन ये बताओ कि अच्छा बेटा है और आपने मन बेटे में लगाया, तो अच्छे बेटे में भी मन लगा के पाओगे क्या? क्या पाओगे? इसलिए मन बेटे में नहीं, मन किसमें? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना, एक भगवान के सिवा और किसी में मन ना लगे।